दोस्तों, हाल ही में दक्षिणी स्वीडन के शहर माल्मो में हुए दंगे अब एक इंटरनेशनल इशू बन चुके हैं और आज के समय पूरी दुनिया की नजर स्वीडन पर टिकी है। यह यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि स्वीडन जैसे अत्याधुनिक विकसित देशों में भी दंगे हो सकते हैं। अगर आपको यह पता न हो तो आपको यह बात बता दें कि स्वीडन उत्तरी यूरोप में बसा एक बहुत ही सुंदर नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन देश है। हमेशा से ही नॉर्डिक देश जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड पूरी दुनिया में सबसे कम अपराध, सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे अधिक इनकम और सबसे खुशहाल जिंदगी के लिए जाने जाते हैं और यह देश डेवलपमेंट के सभी पैरामीटर्स में हमेशा टॉप पर रहते हैं और इसीलिए इनमें से किसी देश में दंगे हो जाएं यह यकीन करना भी काफी मुश्किल है। तो क्या स्वीडन में हुए दंगों के पीछे यहाँ सालों से रह रहे और यहाँ बाहर से आए मुसलमानों का हाथ है? दोस्तों, स्वीडन की कुल आबादी सिर्फ 1 करोड़ है, जिनमें 80 से 85% लोग क्रिश्चियन हैं, मगर इनमें से ज्यादातर लोग धर्म को कोई खास महत्व नहीं देते हैं और इन क्रिश्चियंस में से लाखों क्रिश्चियंस ऐसे भी हैं जो आज तक कभी चर्च नहीं गए। इसके अलावा स्वीडन का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जो कि यहाँ की कुल आबादी का सिर्फ 8% है। इनमें से 3 से 4% लोग रेफ्यूजीज हैं, जो कि सीरिया, कोसोवो और सोमालिया जैसे देशों से यहाँ आए हैं। स्वीडन में हुए राइट्स के बारे में जानने से पहले हमें डेनमार्क की एक पॉलिटिकल पार्टी स्तराम कुर्स के बारे में जानना होगा। इस पॉलिटिकल पार्टी को साल 2017 में डेनमार्क में स्थापित किया गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शंस जीते थे और इस पॉलिटिकल पार्टी को बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप से इंस्पायर्ड बताया जाता है। इस पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर रस्मुस पालुदान हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर वक्त पर व्हाइट सुप्रीमेसी, ब्लू आइज सुप्रीम जैसी चीजों पर बात करती है, जैसे कि गोरे और नीली आंखों वाले लोग किस तरह से दुनिया के बाकी लोगों से सर्वोच्च और अच्छे हैं। इसके बाद यह पॉलिटिकल पार्टी इस्लाम विरोधी बातें करती है कि किस तरह एक दिन यूरोप में बहुत सारे मुसलमान हो जाएंगे और यूरोप के देशों पर कब्जा कर लेंगे और कैसे नॉर्डिक देश खतरे में है। और बीते कुछ सालों में इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन फोकस इस्लाम है, मगर यूरोप के देशों में धर्म के नाम पर वोट लेना काफी ज्यादा मुश्किल है और शायद इसीलिए साल 2019 के डेनमार्क इलेक्शंस में इस पॉलिटिकल पार्टी को ना के बराबर वोट मिले। इसीलिए पार्टी के लीडर रस्मुस पालुदान स्वीडन के एक शहर माल्मो में पब्लिक मीटिंग करना चाहते थे, जिसमें वो नॉर्डिक देशों में फैल रहे इस्लाम पर भाषण दे सके। और यह कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने देश से बाहर माल्मो शहर इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ इनके फॉलोअर्स काफी ही ज्यादा है। इसके अलावा भी माल्मो शहर स्वीडन के सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाले शहरों में से एक है और अगर कोई दंगा होता है तो इस पॉलिटिकल पार्टी को वो अटेंशन मिलेगी जिसकी इस पॉलिटिकल पार्टी को सालों से जरूरत है। मगर स्वीडन की सरकार और स्वीडिश अथॉरिटीज इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती थी, इसीलिए स्वीडिश अथॉरिटीज ने इनके स्वीडन आने पर रोक लगा दी, जिससे नाराज इनके कुछ फॉलोअर्स ने माल्मो शहर के बीचों बीच मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान की एक कॉपी को जला दिया, जिससे यहाँ मौजूद रस्मुस पालुदान के फॉलोअर्स और यहाँ रहने वाले मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए। मगर दंगे शुरू होने के कुछ ही देर बाद स्वीडन के लोगों ने यह साबित कर दिया कि कैसे स्वीडन दुनिया से अलग और आखिर क्यों इतना विकसित है। दंगे शुरू होने के कुछ ही देर बाद माल्मो शहर में सभी धर्म के लोग एक साथ आए और माल्मो को बचाने के लिए एक ह्यूमन चेन बनाकर दंगाइयों के सामने खड़े हो गए। इन दंगों के बाद रस्मुस पालुदान को जो इंटरनेशनल अटेंशन चाहिए थी अब वो उन्हें मिल चुकी है। इसके अलावा भी इन्हें स्वीडन से बैन कर दिया गया है, मगर यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इन्हें रेसिज्म और हेट स्पीच के लिए कई बार जेल हो चुकी है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।